नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन का। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि ये वो आइसोमर होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ये वेरी करता है अराउंड द सेंट्रल मेटल ऑफ द एटम्स, या लिगैंड खास करके आप यहाँ पे कहेंगे लिगैंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एट। ये डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेम, बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड लिगेंड्स around central metal atom is different than stereoisomers are formed. ना स्टीरियोमर आइसोमर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वी कैन गेट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। अगर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और व्हेन टू सिमिलर ग्रुप्स आर क्लोज टू ईच अदर इट इज कॉल्ड दिस फॉर्म। और जब दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट होंगे एक दूसरे से देन इट इज कॉल्ड ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिद्धांत आइसोमरिज्म भी कहते हैं। दूसरा जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट इस तरीके से अलग हो उसमें का मिरर इमेज जो हो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अगर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज किसी स्ट्रक्चर का तभी बनता है जब उसमें या एक्सेस ना हो, या सिंपल लैंग्वेज में कहें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। बहुत आसान से समझ लें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है, बाकी प्लेन हो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो तो बाकी एक्सेस ऑफ बाकी सिमेट्री एलिमेंट में एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव। चलो देखते हैं वन बाय वन आगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स और एटम और ग्रुप। जहाँ पे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल होगा वहीं पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो किया जा सकता है, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो किया जा सकता, और ऑक्टाहेड्रल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो ही, लेकिन संभावनाएं हैं कि अगर अप्रोप्रिएट लिगेंड वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस they cannot show geometrical isomerism। क्यों ऐसा होता है इसको जानने के लिए जरा हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पे जो चार बॉन्ड हैं उनकी रिलेटिव डिस्टेंस एक दूसरे से अलग है। यहाँ इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये चारों एक ही प्लेन में है, स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। और इनके इस लिगेंड और यहाँ पे कोई बॉन्ड है, इनके बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री का है। यानी अगर एक लिगेंड यहाँ रखा है और एक लिगेंड यहाँ रखा है, ये रिलेटिव ओरिएंटेशन अलग होगी, इनके बीच का डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल का होगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 180 डिग्री। इसी तरीके से इस लिगेंड और इस लिगेंड के बीच में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री एंगल का है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक वो जिसमें जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, दूसरा वो जिसमें डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री का हो सकता है। यानी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल। जैसे अगर हम मान लें कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल है, मेटल के साथ दो सिमिलर लिगेंड
लगे हुए हैं एल और एल, बाकी दो और लगे हुए हैं ए और ए। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें एल और एल एक दूसरे के पास हैं, इसको हम कह सकते हैं सिस फॉर्म। और दूसरा जो है मेटल के साथ अगर एक एल यहाँ लगा हो और दूसरा एल यहाँ लगा हो तो इसको हम कह सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म। तो दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में रिलेटिव ओरिएंटेशन जो बॉन्ड की है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो बॉन्ड की अलग अलग है। दूसरा देखते हैं टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड अलग अलग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सारे बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का है। इस केस के बीच में भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, इस केस के बीच में भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो अगर एक लिगेंड यहाँ रखा गया है, बाकी दूसरा लिगेंड चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, सबकी रिलेटिव जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो क्या है, सेम है, उसमें कोई खास फर्क, इसमें ज्योमेट्रिकली कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये भी उतनी ही दूरी पे है, यहाँ से इस यहाँ पे भी उतनी ही दूरी है, उतनी ही दूरी है, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता क्योंकि सारों वैलेंसेस एट इक्वल डिस्टेंस पर है और बदलने पर कोई खास चेंज। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे एक लिगेंड यहाँ रखा दूसरा लिगेंड यहाँ रखा, ये एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पे है। दो सिमिलर लिगेंड अगर यहाँ हो, या फिर एक लिगेंड यहाँ हो और दूसरा यहाँ पर हो, ये से ट्रांस पोजिशन पे हो, या एक यहाँ पर हो कोई लिगेंड ए, दूसरा लिगेंड यहाँ पे हो ए, ये भी एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पे हो। इसके अलावा अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सपोज एक लिगेंड मेरा यहाँ रखा हुआ है, बाकी लिगेंड या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ये स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे जो ये स्क्वायर पोजीशन है, इसमें चारों में कहीं पर हो कि ये इससे 90 डिग्री, इससे भी ये 90 डिग्री एंगल पर, यानी ये चार बॉन्ड जो स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है, इनसे ऊपर वाले और नीचे वाले का एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये सारी सिस पोजीशन है, हर कोई लिगेंड ऊपर है और उसके और ये चारों लिगेंड उस ऊपर वाले लिगेंड से और नीचे वाले लिगेंड से क्या है सिस पोजीशन पे है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या कर रहे हैं, सॉरी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या करेंगे, तो करेंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल नहीं। तो टेट्राहेड्रल will not show geometrical isomerism, whereas square planar and octahedral will show geometrical। अब जरा देखते हैं वन बाय वन डिटेल में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन सी कंडीशन में होगा, क्या कैसे लिगेंड का अरेंजमेंट होना चाहिए। पहला जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा स्क्वायर प्लेनर में होगा कि M से जो मेटल है उस मेटल से दो सिमिलर लिगेंड लगे हों, बाकी दोनों लिगेंड आपस में सिमिलर हो सकते हैं या बाकी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट। तो जो दो सिमिलर लिगेंड है, जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मेटल से दो सिमिलर लिगेंड ए और ए लगे हुए हैं, अगर ये दोनों एक साइड में है देन इट इज सिस, और ये दोनों अपोजिट साइड में देन इट इज ट्रांस। बाकी दोनों लिगेंड सिमिलर हैं तो वो भी सिस कंडीशन और ट्रांस कंडीशन। अगर दोनों लिगेंड जो सिस हैं बाकी दोनों क्या हो सकते हैं डिफरेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिमिलर हैं वो आपस में सिस और ट्रांस पोजीशन में। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वहां शो किया जाएगा जहां पर इस मेटल के साथ दो सिमिलर लिगेंड लगे हुए हैं, बाकी दोनों लिगेंड सेम हो या डिफरेंट हो। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि प्लैटिनम जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना है और प्लैटिनम के साथ दो NH3 लगा हुआ है और दो Cl2 लगा। तो NH3 यहाँ जो लगा हुआ है ये दोनों अगर एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में है, ये सिस है, इट इज कॉल्ड सिस प्लैटिन, और ये ट्रांसफॉर्म इसका NH3, ये Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। A2B2 क्या मतलब, दो सिमिलर लिगेंड हैं, दो चार लिगेंड है उसमें दो सिमिलर हो, बाकी ये दो सिमिलर हो सकते हैं, या दो सिमिलर हो और बाकी दो आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर चारों सेम होंगे, मान लीजिए अगर Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, Ma4 है, तो ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहां पे पोजीशन बदलने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
और M A3B है तब भी नहीं शो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पोजीशन बदलने पर कोई फर्क, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो। दूसरा देखते हैं कि अगर हमारे पास जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है उससे बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, और बाइडेंटेड लिगेंड जो लगा हुआ है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिन जो क्या है उसे CH2 है, जो बॉन्ड बनाने वाले ग्रुप हैं वो एक NH2 है, दूसरा C डबल ग्रुप है, एक यहाँ से बॉन्ड बनता है, एक यहाँ से बॉन्ड बनता है। तो ग्लाइसिनेटो में जो डोनर एटम है वो अलग अलग है, लेकिन ये सिमेट्रिकल रहता है। जैसे एथिलीन डाइअमीन, दोनों डोनर एटम क्या है, NH2 रहते हैं, यहाँ से डोनेट करता है। सिमेट्रिकल होगा तब तो नहीं शो करेगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है तो वो ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे ग्लाइसिनेटो हुआ, एसीटिनेटो हुआ। तो ऐसे केसेस में अगर जो डोनर एटम है, जैसे यहाँ पर ग्लाइसिन का ऑक्सीजन इधर है और दूसरे वाले ग्लाइसिन का ऑक्सीजन इधर है, दोनों नाइट्रोजन इधर है और इसका नाइट्रोजन इधर है, ये ट्रांसपोजिशन। और अगर दोनों नाइट्रोजन एक तरफ है, दोनों ऑक्सीजन एक तरफ है, तो ये यहाँ पे सिस्टान रहता है। अगर चारों लिगेंड, तीसरी कंडीशन का देखते हैं, चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो उस केस में MABCD टाइप स्ट्रक्चर है तो 3 आइसोमर बनेंगे। उसमें क्या करेंगे कि A के सामने पहले B को ट्रांस में रखेंगे, फिर A के सामने C को ट्रांस में रखेंगे, फिर A के सामने D को ट्रांस, बारी बारी तीनों ग्रुप को A के अपोजिट साइड में रखेंगे और 3 आइसोमर होंगे। इसमें एक ट्रांस आइसोमर होगा, बाकी दोनों पोजीशन क्या होंगी, सिस आइसोमर। कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं, इसके बारे में हम लोग ऊपर बात भी की है कि अगर चारों लिगेंड सेम हो तब नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर प्लैनर में चारों लिगेंड सेम लगे हुए हैं तो लिगेंड की पोजीशन बदलने पर भी कोई फर्क, एक वैरी किया तब भी नहीं करेगा, और अगर होमोडेंटेड हो तब भी पोजीशन बदलने पर कोई फर्क। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो M, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करने पे हमें पता चले इसके लिए क्या होना चाहिए कि दो ग्रुप सेम होना चाहिए और बाकी ग्रुप डिफरेंट भी होने चाहिए। सारे ग्रुप सेम होंगे तो हम पोजीशन बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अगर हमारे पास MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MA5B टाइप का है तब भी नहीं होगा। ओके, तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ये ऑक्टाहेड्रल तो होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इनके बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो। देखिए यहाँ पे देखते हैं, या जैसे बाइडेंटेड लिगेंड लगा हो M और ये सिमेट्रिकल हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो, क्योंकि इनकी पोजीशन बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शो करेंगे वो देखिए MA4B2 टाइप और वो सिमिलर एक तरह हो, बाकी चारों जो हैं वो आपस में सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन दो अगर सेम है तो हम इसे ट्रांस बना सकते हैं। ये दो सेम है, B यहाँ रख देंगे, दूसरे B को यहाँ रख देंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा, बाकी A ये जो है ये यहाँ पे पड़ेंगे, ये ट्रांसपोजिशन और दोनों भी एक दूसरे के पास होंगे, इसे पोजिशन होंगे। MA4B2 टाइप का दूसरा क्या हो कि दो बाइडेंटेड हो और दो मोनोडेंटेड एक जैसे, तो जो दो बाइडेंटेड होंगे वो दो मोनोडेंटेड होंगे वो ट्रांस पोजिशन में हो सकते हैं, या वो दोनों क्या हो सकते हैं, सिस पोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन जो होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और सिस में दोनों एक दूसरे के पास होंगे, तो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि ये प्लेनर है पूरा का पूरा, ये प्लेनर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही है, यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी या प्लेन यहाँ से पास हो जाएगा जो इनको इक्वल रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे यहाँ से देखो ये प्लेन पास हो रहा है, ये प्लेन होगा तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और डिस्क फॉर्म है वो ऑप्टिकली क्या होगा, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पूछा जा चुका है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है CO EN3 EN2 का ट्वाइस C8। अगला देखते हैं कि अगर MA2B2 और C2 टाइप का है, यहाँ पे हमको 5 कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जिसमें 4 तो जो होंगे वो ट्रांस होंगे और एक जो होगा वो सिस होगा।
चार ट्रांस कैसे बनेंगे? पहले कैसा होगा कि जिसमें ए लिगेंड जो है वो दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होगा और बाकी बी और सी एक दूसरे से सिस होगा। दूसरे में बी एक दूसरे के ट्रांस में होगा, बाकी दोनों सिस में। तीसरे में सी एक दूसरे के ट्रांस में होगा, बाकी दोनों एक दूसरे से सिस होंगे। और चौथे में सब एक दूसरे से ट्रांस में होगा, ए से ट्रांस में होगा, सी से ट्रांस में होगा, बी दो ग्रुप है, और बी से ट्रांस में फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन। ये चारों ट्रांस कंडीशन और चारों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा? इनएक्टिव होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर अपोजिट एंड पर दो सिमिलर ग्रुप हैं तो इस स्क्वायर से होते हुए हमको एक प्लेन मिल जाएगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो अगर दो अपोजिट एंड पर सिमिलर ग्रुप हैं तो उसमें पक्का प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो सिस फॉर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये 3D स्ट्रक्चर होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और डी और एल फॉर्म में जस्ट। नेक्स्ट है वे 3B3 यानी कि ग्रुप आपस में सेम हो, बाकी तीन ग्रुप आपस में सेम हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। क्योंकि दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक को हम कहते हैं फेसियल और एक को हम कहते हैं मेरिडियन। फेसियल मेरिडियन स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये मेटल है, मेटल से लिगेंड लगे हुए हैं। अगर एक लिगेंड यहाँ पे हो ऊपर हो, बाकी दो लिगेंड ये स्क्वायर वाली किसी भी पोजीशन, तो ये जो अरेंजमेंट होगा इस अरेंजमेंट में ये फेस पर दिस इज कॉल्ड फेसियल। फेसियल यानी एक लिगेंड यहाँ पे हो, बाकी दो लिगेंड उससे स्क्वायर वाली पोजीशन पे हो, ट्रांस पोजीशन पे कोई ना, फिर इट इज कॉल्ड फेसियल। क्योंकि वो हमेशा उस केस में तब क्या बने? फेस बने। और दूसरा जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास मेटल है एक लिगेंड हमारा यहाँ, दूसरा इसके ट्रांस पोजीशन पे, तीसरा कहीं भी रखा जाएगा वो बनाएगा मेरिडियनल। ठीक है, वो हमेशा क्या बनाएगा? मेरिडियनल पोजीशन बनाएगा, फेस नहीं। जैसे ये फेस नहीं बनता। आप ध्यान रखेंगे कि दो ट्रांस हो गया तो पक्का है जो दो तीन ग्रुप सिमिलर है, तीन में से अगर दो ट्रांस पोजीशन पे आ गया तो अगला कहीं भी रहे इन चारों पर वो मेरिडियनल होगा। और अगर ट्रांस पे कोई नहीं आया तो बाकी जो भी पोजीशन होगी वो पक्का फेसियल होगा। ठीक है, आप इसको आगे देख के बना सकते हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं ऐसा बना दूँ, मेटल यहाँ पे है और इस मेटल से एक ए यहाँ पे है, दूसरा ए यहाँ पे है, तीसरा ए यहाँ पे है। ठीक है, ये फेसियल पोजीशन। ट्रांस कोई नहीं है, देन इट इज फेसियल। ये पोजीशन क्या है? फेसियल। ट्रांस पे चला जाएगा देन इट विल बी मेरिडियन। फिर यहाँ पर देखिएगा इफ यू हैव प्रॉब्लम देन कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेटल के साथ तीन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, ग्लाइसिनेटो टाइप का, एसिटिल एसिटिनेटो टाइप का, तब उस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। जो डोनर एटम है अगर वो डोनर एटम एक दूसरे के अपोजिट है देन इट इज ट्रांस, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर जो सिमिलर डोनर एटम है वो एक दूसरे के पास है देन इट इज सिस। अगला है कि अगर के 6 लिगेंड अलग अलग तरीके के हैं तो 15 आइसोमर बने और इन 15 आइसोमर्स में हर आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और हर आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो टोटल अगर आइसोमर ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकल से फॉर्म करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देन देयर विल बी 15। और अगर ऑप्टिकल आइसोमर टोटल काउंट करें तो ऑप्टिकल आइसोमर में होंगे वो होंगे 30। चलिए, अगर MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। MA4B टाइप का है तो वो भी नहीं करेगा। अगर सिमेट्रिकल तीन लगे हुए हैं जैसे कोबाल्ट, इनका थ्राइस P पॉजिटिव,
तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे कि ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ पर है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सारे एटम क्या होते हैं, सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं। हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हर हाल में मिल जाएगी जो इसको कट करते हुए जाएगी। इसी प्लेन में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी जो इसको आधा आधा कट करते हुए जाएगी, ऊपर वाले को नीचे वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगी। तो हर हाल में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर वो कोई चीज़ प्लेनर है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल के साथ चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर चारों एटम अलग अलग हैं देन देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर दो भी सेम होगा तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। चारों सेम होंगे तो हर हाल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ उसी कंडीशन में क्या कहते हैं ये बनाते हैं जिसमें अगर मोनोडेंटेट लिगेंड लगा हो तो चारों क्या हो, अलग अलग हो, या फिर अगर बाइडेंटेट लगा हो तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड लगा हुआ होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को जरा सा देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी शो की जा सकती है डिपेंडिंग कि जो लिगेंड है वो सही तरीके से इस तरीके से लगे हो तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। एक कंडीशन आप समझ लीजिए कि अगर एक लिगेंड यहाँ पे है और एक लिगेंड यहाँ पे है और ये दोनों सेम, तो बाकी चारों लिगेंड यानी दोनों ट्रांस पोजीशन है, तो बाकी चारों कुछ भी हो, ए बी सी डी सेम हो, अलग हो, बाइडेंटेट हो, मोनोडेंटेट हो, यहाँ से हमको एक प्लेन मिलेगा और ये प्लेन इसको दो पार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये चारों आपस में रिफ्लेक्ट आधा आधा पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये प्लेन मिल जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपको इस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में अपोजिट एंड पर चाहे यहाँ और यहाँ या फिर यहाँ और यहाँ सेम ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे भी सेम ग्रुप आपको दिख गया, then that will be optically inactive because then we can find the plane of symmetry. यानी square planar complexes they do not show optical isomerism because always horizontal plane of symmetry होती है, plane of symmetry is present always। टेट्राहेड्रल ये शो कर सकता है डिपेंडिंग की चारों ग्रुप अलग अलग हो। ऑक्टाहेड्रल भी शो कर सकता है डिपेंडिंग की ग्रुप ऐसे हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पर ना हो। चलिए तो ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जिसको इलेक्ट्रोमर कहेंगे, एक फॉर्म डी फॉर्म होगा और दूसरा फॉर्म एल फॉर्म। इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देखिए ये चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो एक डी फॉर्म होगा और ये इसका मिरर इमेज है। कोई भी फॉर्म डी फॉर्म हो सकता है, दूसरा फॉर्म एल होगा, ये देख करके पता। दूसरा ये बाइडेंटेट लिगेंड है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल होगा तभी ऐसा होगा, एक फॉर्म सिस होगा और दूसरा फॉर्म ट्रांस, सॉरी एक फॉर्म डी होगा और दूसरा फॉर्म एल होगा और इसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। सिमेट्रिकल के केस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड लगा हो, सिमेट्रिकल हो, तब भी ये सिस्टर्स आइसोमेरिज्म तो नहीं शो करेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। लेकिन ये मिरर इमेज इसमें नहीं होगा, अरे सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये मत दिमाग में लगाइएगा कि यहाँ से इनको प्लेन मिल जाएगा, नहीं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। प्लेनर रहता तो शायद तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मिलती, बट इट्स नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई एक फॉर्म डी फॉर्म होगा और दूसरा उसका मिरर इमेज बनाएंगे जो उसका एल फॉर्म होगा।
ठीक है। दूसरा देखिए MAA2B2 टाइप का, यानी दो लिगेंड ऐसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एक एग्जांपल ये जो दिख रहा है आपको COEN का TriCl2 which has been asked many times। तो यहाँ पर इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक सिस फॉर्म होगा, दूसरा ट्रांस फॉर्म होगा। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, जो ट्रांस फॉर्म होगा ये हमने ऊपर देखा है, जो ट्रांस फॉर्म होगा, ट्रांस फॉर्म इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज वी विल गेट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ओवर हियर। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, एंड दैट प्लेन विल बी पासिंग थ्रू हियर। और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, लेकिन उसी का सिस फॉर्म है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, उसमें एक फॉर्म सिस होगा और एक फॉर्म डी होगा और दूसरा उसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बनेगा तो इसका एक ट्रांसफॉर्म, यानी इसके कुल 3 आइसोमर बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर आप इसमें पूछा जाए कि टोटल आइसोमर कितने होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर अगर हम निकालें तो ये भी 2 होंगे, डी और एल। और टोटल आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए तो 3 होंगे, क्योंकि ये कॉमन है इसमें। तो टोटल आइसोमर क्या होंगे, 3, 2 ज्योमेट्रिकल होंगे, 2 ऑप्टिकल होगा, टोटल 3। अब MA2B2C2 टाइप का अगर हम स्ट्रक्चर ले लें तो MA2B2C2 टाइप में हमने ऊपर पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने होंगे, 4। विल हैव 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 4 विल बी ट्रांस एंड 1 इज सिस। जो 1 सिस होगा, जो सिस वाला फॉर्म होगा, दैट सिस फॉर्म will not have plane of symmetry and that will be have has optically active compound। तो एक सिस फॉर्म होगा, इसमें आप देखिए ये दोनों सिस हैं, ये दोनों सिस हैं और ये भी सिस पोजीशन। ये सिस है तो इनका इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और इसका एक फॉर्म डी फॉर्म होगा और दूसरा मिरर इमेज होगा वो एल फॉर्म होगा। अगर एन की जगह हम 2 सेम लिगेंड ले लें, यहाँ पे वर्ल्ड या कोई भी हो, मेटल हो, ये 2 सेम यहाँ पे, 2 सेम यहाँ पे, 2 सेम यहाँ पे है, तो सिस फॉर्म है, देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कुछ ऐसा आइसोमर बन जाएगा। एक फॉर्म डी फॉर्म होगा, दूसरा फॉर्म क्या होगा, एल फॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड विल बी ऑप्टिकली, जैसे ADT एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते हैं। तो MA6 टाइप का स्ट्रक्चर है, देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। MA6B टाइप का, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पे फेसियल और मेरिडियनल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेंगे, लेकिन दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी तो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। MA4B2 टाइप के, इसमें भी सिस ट्रांस बनेगा, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी, लेकिन ये भी ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे ना तो सिस होगा और ना ही सिस ट्रांस होगा, ना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये था, आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।